Hello friends, this is part 2 of my weekend Jaisalmer trip. This video is packed with lots of interesting clips and facts and can be a bit long, so sit back and enjoy. ढलती शाम के साथ इंतज़ार था अगली सुबह का। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करके चाय नाश्ता करके हम पहुंचे हमारे पहले स्पॉट पर, जो कि था पटवाओं की हवेली। सो लेट्स स्टार्ट। ये पटवा हवेली है, जैन लोगों की हवेली है। तो उनकी जीवन शैली दिखाई। घर के सामने देखो घुसते सबसे पहले भगवान के दर्शन होगा, फिर आप लूटने की कोशिश करता है, कभी माइंड नहीं सोचेगा। जहाँ दरवाजा तोड़ा है वहीं हीरे द्वारा छोड़ा है। इनकी रक्षा करने के लिए बात भगवान जी से। इस हवेली में आप राजा के ऑफिसेज, उनके एंटरटेनमेंट रूम्स, उनके कैमरास एंड उनके साफे देख सकते हो। जैसलमेर की गलियों से होते हुए हम पहुंचे हमारे दूसरे स्पॉट पर, जो कि था जैसलमेर फोर्ट। राजस्थान का अपना बोलते हैं खमा गढ़ी, अंदर हम लोग रहते हैं। अच्छा, किला खाली नहीं, यहाँ तो 2000 पब्लिक रहती है। अच्छा, 700 हाउसेज, 30-40-50 होटल है, रेस्टोरेंट है, मार्केट है, पूरा गाँव आने जाने का एक ही रास्ता। अच्छा, ब्राह्मण और राजपूत लोग ही रहते हैं राजा के जमाने में। मैं भी कोर्ट में रहता हूँ। अच्छा, बाकी राजपूत लोग रहते हैं। हमारे जो पूर्वज थे राजा के वापस थे, हमारे राजा ने हमारे पूजा को जमीन डोनेट किया, हमारे पूजा ने किले के अंदर रहने। इस किले का निर्माण शुरू किया था राजा जयसिंह ने 12 जुलाई 1156 में। आज की तारीख के अंदर इस फोर्ट को 866 साल 6 महीने और 1 दिन हो गए। राजा का नाम जयसिंह था। मेर बोलते हैं पहाड़ी को, मेरू पर्वत को। राजा जयसिंह ने पहाड़ी पे किला बना, मेरू पर्वत को कहा था। फोर्ट के बाहर से तो बाउंड्री है 1.5 किलोमीटर का, अंदर से ही कंजेस्टेड है, शंकर है, पीला पत्थर, जैसे वो बोलते हैं गोल्डन सिटी। आज से 300 साल पहले, मतलब 1721 तक राजा लोग उसी महल में रहते। 1721 तक, अभी 2021 में अब फोर्ट के बाहर राजा रहते, पब्लिक अंदर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आज से 300 साल पहले ये सब रेगिस्तान था, ये शहर नहीं था। जैसे का फोर्ट एक शहर था। गणेश जी का पेंटिंग चित्र बना। हाँ। न्यू कपल का नाम, वेलकम, वेडिंग गेट, छोटे बच्चे हैं तो उनका छोटे नन्हे बारातिया का नाम मीठी मनवा। हाँ। अब ये लड़के का शादी जहाँ हुआ है तो लड़के का नाम पहले होगा, बाद में लड़की का होगा। हाँ। जहाँ लड़की रहती है लड़की का नाम पहले होगा, बाद में लड़के का होगा। और शादी होने के बाद में इसको हटाया नहीं जाएगा जब तक दूसरे बच्चों का शादी घर में नहीं होगा, तब तक ये डिजाइन बना रहेगा। जैसलमेर के राजा जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसलमेर के फोर्ट में 7 भव्य जैन मंदिर है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि मुगल्स के हमले के डर से जैन लोग जैसलमेर को खाली कर रहे थे, लेकिन वहाँ के राजा यह नहीं चाहते थे, क्योंकि जैन लोग जैसलमेर के बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो उन्होंने जैन लोगों को फोर्ट में ही मंदिर बनाने की परमिशन दे दी एंड इन सब को बनने में 250 साल लग गए। यहाँ पर जो सबसे पुराना मंदिर है वो मूलनायक पारसनाथ भगवान का है, जिनकी मूर्ति 2000 साल पुरानी है और वो मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन देखने में वो वाइट दिखती है क्योंकि उस पर डायमंड की परत चढ़ाई हुई है। यह मूर्ति जैसलमेर के फोर्ट में लुद्रवा के जैन मंदिर से केव या सुरंग के जरिए यहाँ तक लाई गई है। फोर्ट के इन जैन टेम्पल्स में टोटल 6666 यानी कि 6666 मूर्तियां हैं, जिनको रोज़ साफ़ करा जाता है एंड इनकी चंदन से पूजा भी की जाती है ना ये कमाल की बात। फोर्ट के टॉप से आप पूरे जैसलमेर का व्यू देख सकते हो एंड सब कुछ गोल्डन देखकर आपका मन पक्का खुश हो जाएगा। जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर दूर लौधरवा विलेज है, जहां लौधरवा का फेमस जैन टेम्पल है। जैसलमेर एरिया का ये सबसे पुराना जैन टेम्पल है, जो कि 1100 साल पुराना है। फोर्ट में जो पारसनाथ भगवान की मूर्ति है वो यहाँ से ही सुरंग के ज़रिए वहाँ ले जाई गई थी।
इस मंदिर में भी भगवान पारसनाथ की मूर्ति है एंड ऐसा माना जाता है कि यहाँ हर शाम एक सुरंग है जिसमें से सांप बाहर आता है और जो भी दूध उसको ऑफ़र किया जाता है वो पी के वापस चला जाता है। इस सांप को देखना ही एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं एंड ये देखकर आपकी भी आंखें चौंक जाएगी। इस मंदिर में एक कल्प वृक्ष भी है जो कि उन 14 रत्नों में से एक है जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था। कुलधरा विलेज इंडिया में सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कुलधरा विलेज की स्टोरी सालम सिंह दीवान से रिलेटेड है। कुलधरा अकेला ही खाली नहीं हुआ, उसके जैसे 84 विलेजेस एक साथ खाली हुए थे एक ही रात में। सालम सिंह अक्सर खाबा जाया करता था जो कि एक जगह थी कुलधरा से थोड़ा आगे ही, और वहाँ ड्रिंक करता था। वापस जैसलमेर लौटते वक्त रास्ते में कुलधरा में जो आर्टिफिशियल लेक थी वहाँ घोड़ों को पानी पिलाया करता था। तो एक दिन जब सालम सिंह दीवान कुलधरा में अपने घोड़ों को पानी पिला रहा था तब वहाँ की राजकुमारी वसुंधरा भी आई थी और मन ही मन सालम सिंह को उससे प्यार हो गया था। राजकुमारी से वार्तालाप करने के लिए सालम सिंह उनके पास गए और उनको बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजकुमारी ने साफ मना कर दिया और बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और आप क्षत्रिय हैं तो हमारा विवाह नहीं हो सकता, और मेरे माता पिता जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ ही शादी करूँगी। उसके बाद सालम सिंह राजगुरु जो कि राजकुमारी के पिता थे उनके पास गए और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। तो गुस्से में सालम सिंह वापस जैसलमेर आ गए। सालम सिंह ने राजगुरु को बोला, या तो आप आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करवा दो, नहीं तो मैं गांव पर हमला करके वसुंधरा को ले जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद राजगुरु ने आसपास के सभी गांवों के मुखिया को बुलाया और बैठक में बोला, हम हमारे प्राण बचाएं या फिर राजकुमारी की इज्जत। तो फिर सब लोगों ने गांव खाली करने का सोचा और एक कलश में नमक भर के पूरे गांव की बाउंड्री पर डालकर उसको शापित कर दिया कि हम यहाँ नहीं रह पाए तो कोई भी यहाँ नहीं रह पाएगा। और माना जाता है कि आज तक वहाँ से कोई भी आदमी एक पत्थर का टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है। वहाँ के बुजुर्ग थे, वो लोग गांव नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने चाकू लेके अपने सर वहीं कलम कर दिए और उनकी रूह आज भी वहाँ रहती है। बहुत सारे इंटरनेशनल टीम्स यहाँ आके सर्वे करके गई और सबके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ सेंसिटिव रेडिएशंस ज़रूर है। तो ये थी पूरी कहानी कुलधरा की। Thanks for watching. If you liked this video, make sure to subscribe for more. Bye bye. See you again.